वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। कुछ यूट्यूब की इशू की वजह से मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, मैं 10 मिनट का ही वीडियो बना पाऊँगा और मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा सारी वीडियो की एक एक अलग अलग करके एक साथ। सारी वीडियो को अलग अलग करके एक साथ डाल दूँगा मैं। सो फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? एक्टिविटी 1.1 पढ़ा था, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ किया था, इसलिए ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हट जाए एंड वो एयर में अच्छे से बर्न कर सके। और जो वो एच था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। एक्टिविटी 1.1 में यही था। एंड फिर केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया था एंड वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ बैलेंस ही लिख के दे दी थी, जिससे आपको हेल्प मिल सके। एंड उसको याद कर लीजिएगा तो ये बैलेंस में आपको कोई इशू नहीं रहेगा। एंड नाउ विल स्टार्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें 5 रिएक्शन पढ़ने हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों बोलते हैं। उन दोनों के मिक्सर को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आज इस पार्ट में मैं कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कवर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी में बना नहीं सकता ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के मैंने आपको 5 टाइप बता दिए, इसमें इस पार्ट में हम 2 टाइप पढ़ लेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हमने पिछली क्लास में देखा था कि एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता था वो चेंज नहीं होता था, ना ही वो मिक्सचर होता था। तो केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं किसे? केमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब एलिमेंट का टूटना या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के 5 कंडीशन होते हैं, 3 या 4 होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था। फर्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए 4 कंडीशन होते हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसे जब ये 5 कंडीशन मतलब किसी रिएक्शन में दिखे तो हम उसे कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल, A + B = C। ये रिएक्टेंट हो गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विकलाइम लेना है एक बीकर में, और उसमें धीरे धीरे में पानी ऐड कर देना है। फिर हम देखेंगे क्या वो जो बीकर है ना वो गर्म हो रहा है, उस बीकर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो विगरसली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। सो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकलाइम। तो रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बैलेंस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें पहले से ही बैलेंस है इक्वेशन। एंड फ्रेंड्स, इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ये रहा डेफिनेशन। सच रिएक्शन से ये रिएक्शन तक, सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू एंड मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके। हमने यहाँ पर देखा ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मिलके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस इतना ही सा था। एंड डू यू नो, ये भी पढ़ लेते हैं ऐसे, हालांकि पेपर में आता नहीं है पर अपनी जानकारी के लिए फिर भी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, वो जो स्लिक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, हमारे घर में यूज़ होता है वाइट वॉशिंग, वो दीवारों को चूना करने के लिए, जो आप जानते ही होंगे। और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार में हम लगाते हैं ना, तो उस पर ना धीरे धीरे वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे हमें एक फिनिशिंग साइन मिलती है दीवारों पे। तो बस इतना सा था। और ये भी एक वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस इतना सा था। एंड ये बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सारे बस उसके एग्जाम्पल है। सॉरी फ्रेंड्स, जुकाम हो गया है डिस्टर्ब करने के लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी जानते ही है, H+O2 क्या फॉर्म होगा, HO2। ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना सही था। इसमें जो मतलब मेन है ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जब हीट प्रोड्यूस रिलीज़ होता है, जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। उसमें हीट रिलीज़ होता है। एक एंडोथर्मिक होता है जिसमें एब्जॉर्ब होता है, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं। ये देखिए, इसमें हीट रिलीज़ हो रहा था ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट,
रिलीज़ होना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब, आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो बस इतना सही था। डेफिनेशन आप एक्सोथर्मिक का यहाँ से याद कर लीजिएगा। एक मिनट गाइस फ्रेंड्स, रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन तक ये आपका डेफिनेशन हो गया। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एक रेस्पिरेशन हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसा है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जब हम खाना खाते हैं तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमें एनर्जी देता है ना, तो एनर्जी और हीट एक ही चीज़ है, आप कन्फ्यूज मत होना। एनर्जी इज इक्वल टू हीट, फिजिक्स में चैप्टर हम 12 या 13 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे। ई इज इक्वल टू एच, ओके, एनर्जी इज इक्वल टू हीट। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन जब होता है ना, तो खाने का जो खाना सिंपल पार्ट में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल राइस एंड पोटैटो, वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बस इसमें इतना सही था, आप तैयार कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, हो जाएगा। एंड नाउ वी स्टार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना एक तरफ से कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या था, एक मिनट, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए बी बोलेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ए बी। ठीक है, और इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। सो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 1.5 में बोला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट ये देखिए आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ये देखिए जो नीला कलर का है ना, इसी को कहते हैं हम फेरस। ये फ्रेंड्स फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ऐसे ही दिखता है। इस एक्टिविटी में ये कह रहा है उस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम एक बर्नर में डालना है और उसे बर्न कर देना है। तो हम एब्जॉर्व करेंगे कि वो जो स्मेल, मतलब एक बर्नर, वो जो गैस एक रिलीज़ करेगा फेरस सल्फेट, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, और उसमें ना ग्रीन कलर हो गया होगा, ब्लू था पहले वो अब ग्रीन हो गया होगा। ठीक है, तो फेरस सल्फेट है, तो इसको इक्वेशन ये रहा डिकम्पोजन का, FeSO4 टूट गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। जहाँ भी फ्रेंड्स फेरिक लिखा हो ना, तो वहाँ समझ लेना कि आयरन की वैलेंसी 3 है। ठीक है, वरना आयरन की वैलेंसी हमेशा 2 ही रहती है। जहाँ पर फेरिक आ जाता है ना, तो वहाँ आयरन की वैलेंसी 3 हो जाती है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर देखिए लिख रखा है Fe2O3, ओ की वैलेंसी 2 होती है तो Fe2 हो गया, Fe3 फेरिक का मैंने बताया ना वैलेंसी 3 होती है तो 3 हो गया। तो बस इतना सही था इसमें, आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए ईजी पड़ेगा थोड़ा। एंड यही लिखा है क्या इसमें, बस इतना ही था। ये देखिए फेरिक ऑक्साइड फेरिक डाइऑक्साइड गैस में फिर ये टूट जाता है ब्रेक डाउन होकर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फ्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, सॉरी। एक होता है हीट से जो होता है उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड एक होता है इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता है जो लाइट से टूटे, लाइट 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 से टूटे उसे कहते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे। जो हीट से टूटे ना, इसमें हमने अभी फेरिक सल्फाइड को क्या हीट किया था और ये टूटा, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसे दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है ना, मार्बल वार्बल सब, ठीक है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं सीमेंट सब बनाने के लिए। ठीक है ना, सीमेंट सब बनाने के लिए। तो एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि इसमें भी हीट से टूट रहा है, हीट से आप देख रहे हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से टूटे। मैं इसका डेफिनेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो, वरना तो उतनी कोई ज़रूरत होती नहीं डेफिनेशन की। दोज रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इतना ईजी, खुद से बना के लिख सकते हैं। बस इतना सा एक और एग्जांपल है, ये वाला आप एक्टिविटी याद कर लीजिएगा, इसका इक्वेशन याद करिएगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है पर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लीड नाइट्रेट ले रहा है बॉइलिंग ट्यूब में और उसे हीट कर रहा है। तो जब वो हीट करेगा ना, तो हमें जो एक ब्राउन फ्यूमस कलर का गैस मिलेगा, और वो जो गैस होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूमस। क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो कौन सा गैस और कौन सा कलर का निकलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ब्राउन कलर का। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। एंड कोई डाउट है तो मुझे
कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं रिप्लाई जरूर दे दूँगा। एंड नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जो ही इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इस एक्टिविटी में यही कह रहा है कि एक हमें प्लास्टिक मग लेना है, उसमें वाटर डाल देना, उस वाटर में ना हमें एसिड डाल देना या फिर सॉल्ट डाल देना, क्योंकि एसिड भी H+ आयन कंटेन करता है, सॉल्ट भी करता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। और फिर उसमें और 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसमें एक ग्रेफाइट डाल देना है और एक रबर बैंड ले लेना है, जैसे जैसे बोला है। फिर जब हम एनोड और कैथोड पे ले लेंगे, ठीक है, जब हम इससे इलेक्ट्रोलाइसिस पास करेंगे ना तो हमें एक गैस देखने को मिलेगा। कैथोड पे मिलेगा हमें हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगा हमें ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा ना वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता ही होगा, H2O। इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल होता है और एक वो ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोजन का आधा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बस इतना सही था। एंड नाउ हम देखेंगे क्या फोटोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइट मतलब लाइट से टूट सके, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 1.8 में बोल रहा है एक सिल्वर क्लोराइड लेना है हमें, चाइना डिश पे उसे रखना है सिल्वर क्लोराइड, और उसको जब हम सनलाइट के पास ले जाएंगे ना तो वो सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाएगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन। इसमें लिख रहे हैं ना ऑफ लाइट, ठीक है। तो AgCl क्या हो रहा था, Ag+Cl में वो ब्रेक डाउन हो गया। एक फोटोलाइट का एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम चीज़ करता है, वो भी लाइट जब उसको सनलाइट के पास रखेंगे तो वो भी टूट जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में। तो बस इतना सही था इसमें। एंड ये देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मैंने बोला था ना, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस आप इसको याद रखना है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब होता है, एक्सो मतलब रिलीज होता है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम वीडियो के थर्ड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में लेंदी उतना बना नहीं सकता हूँ। प्लेलिस्ट डाल दूंगा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड व्हाट इज फॉर्मूला। आप बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा। आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होगा इसका आंसर, एक्स इजिकल टू कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स अब विथ वाटर। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिएक्शन का ही फर्स्ट एग्जांपल मैं इतना बता देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी डबल ऑफ अमाउंट। मैंने क्या बोला था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन दुगुना होता है वाटर में और ऑक्सीजन उसका आधा होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑक्सीजन का गैस भी कम ही होगा जब ऑक्सीजन पानी में कम है। तो इसका रीज़न यही है। एंड क्या लिखा है, नेम द गैस। नेम द गैस जो डबल है उसका नाम तो हमें पता है, हाइड्रोजन है H। तो बस इसका इतना सा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा मुझे थोड़ा सा। एंड मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।